हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एपी से ही क्लास 10 के एपी चैप्टर से ही मैं ये चौथा पार्ट का वीडियो लेके आया हूं। आज हम लोग इसमें एपी का जो फॉर्मूला है nth टर्म का उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का जो मेन बिंदु होता है वो है nth टर्म और n। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन an और n। अक्सर लोग जो है n को nth टर्म को an समझ लेते हैं और an को जो है nth टर्म समझ लेते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका an और n के बीच में जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप इसे वॉच भी करें, और वॉच करने के साथ साथ अगर पसंद आता है आपको ये वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और उसको आगे भी बढ़ाएं, शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आप आज का वीडियो लोग देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, ये तो सभी जानते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां की हर एक टर्म का कुछ ना कुछ मीनिंग है। वही मीनिंग हम लोगों को आज इस वीडियो में समझना है। तो मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पर an दिखा रहा है तो an का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a। और यहाँ पर a दिखा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, n का क्या मीनिंग है और d का क्या मीनिंग है। तो n, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के बताया है कि n जो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी एपी का nth टर्म होता है, यानी वो nवां रैंक वाला टर्म होता है। यानी उस एपी में अगर हम शुरू से गिनती करें कि nवें नंबर पे कौन आता है, उस टर्म के बारे में बताता है कि वो क्या होता है, n होता है। तो मैंने लिखा n जो होता है टर्म ऑफ nth टर्म, nth रैंक इन द एपी। n जो होता है टर्म ऑफ nth रैंक इन द एपी, यानी अगर हम शुरू से उसको गिनते जाए, मान लेते हैं कोई टर्म चौथे नंबर पे आता है तो चौथे नंबर पे जो टर्म आएगा वो हमारा n होगा, 4n नहीं होगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम शुरू से गिनते हुए चौथे नंबर पे आते हैं और चौथे नंबर पे कोई टर्म है, मान लेते हैं कि टर्म 10 है, तो 10 जो होगा वो चौथा टर्म होगा, 4 n का वैल्यू नहीं होगा। समझिएगा, 4 जो है सो n का वैल्यू नहीं है, 4 जो है सो n का वैल्यू हो गया। फोर्थ टर्म यानी अकॉर्डिंग टू द रैंक, अगर हम उसको गिनते हैं शुरू से तो चौथे नंबर पे आ रहा है तो 4 जो होगा वो n होगा। और चौथे टर्म पे क्या है तो मान लेते 10 है, तो 10 जो होगा वो n के वैल्यू को शो करता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे। तो अभी हमने देखा n क्या होता है कि टर्म ऑफ nth रैंक इन द एपी। एपी में जो nवें रैंक पे आएगा वो टर्म n कहलाएगा। ए तो हो गया फर्स्ट टर्म, वेरी इजी, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है कि सीक्वेंस या सीरीज क्या या एपी का जो पहला टर्म होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो क्लियर है। एन जो हो गया, यहां भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन मेन एन और एन के बीच में है। तो एन जो है सो उस रैंक पे जो टर्म है वो टर्म एन होता है, और उसका जो रैंक होगा वो रैंक यहां पर n हो जाएगा। मैंने लिखा है n क्या होता है, रैंक ऑफ टर्म इन एपी, यानी उस एपी में उस टर्म का रैंक क्या है, यानी वो टर्म चौथा है कि पांचवा है कि छठा है, ये जो रैंक होगा वही रैंक को शो करता है n। यानी n अगर फोर्थ टर्म है तो n का वैल्यू 4 हो गया, फिफ्थ टर्म है यानी 5वें नंबर पे है तो n का 5 हो गया, अगर वो छठे नंबर पे है तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और डी फिर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी में वो हमेशा सेम रहता है। और कैसे निकलता है तो हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा दीजिए तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और सबसे नोट करने की बात है कि एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अगर कोई एपी है तो हम देखेंगे उसमें निकाल करके कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंस हमेशा सेम टू सेम आ रहा है, तभी हम उसको एपी कहते हैं। तो मतलब ये हो गया
कि इस फॉर्मूला में 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों का मीनिंग है एन जो होता है टर्म, हम लोग बात कर रहे हैं उस टर्म की, उस रैंक पे जो टर्म है उसकी। तो टर्म ऑफ nth रैंक इन एपी, एपी में nth रैंक पे जो टर्म है वो n होगा। ए मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, n रैंक ऑफ टर्म इन एपी, उस टर्म का रैंक क्या है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये जो रैंक होगा वही n का वैल्यू होगा और d कॉमन डिफरेंस होगा। हम यहाँ पर इसको, इस चीज को और अच्छे ढंग से एक एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है एपी का। एपी का एग्जाम्पल क्या लिया है, देखिए 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39। आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज इन एपी। ये जो सभी टर्म्स है एपी में है। भाई कैसे एपी में, कैसे पता चला, तो आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटा दीजिए और घटा करके देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए 7 - 3 किया तो 4 आएगा, 11 - 7 किया 4 आएगा, 15 - 11 किया तो भी 4 आएगा, 23 - 19 किया 4 आएगा, 31 - 27 किया 4 आया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी, मुझे समझ में आता है कि ये एपी में है, इससे पहचाने में कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये देखना होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहां देखा कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हमेशा 4 4 4 आ रहा है। सो दिस इज इन एपी, ये जो सीरीज है ये एपी में है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस फॉर्मूला के मीनिंग को एकदम क्लियर करने के लिए, तो हम यहां पर देखेंगे कि हमने यहां से कुछ टर्म्स को उठाया है। हमने टर्म जो उठाया है वो एक टर्म हमने लिया 19 को, एक टर्म हमने लिया 19 को, तो 19 हमारा ये टर्म है। तो 19 के बारे में हम सभी चीजों को लिखना चाहेंगे कि 19 के लिए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो आप देख सकते हैं 19, तो 19 के लिए जब हम चारों का वैल्यू लिखेंगे तो a = 3 होगा। 19 के लिए भी a मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म, a मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म। तो 19 के लिए जब बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 रहेगा। कॉमन डिफरेंस, उसके बाद d का वैल्यू हमने लिखना चाहा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो बस 7 में से 3 गया तो 4 आया, तो ये भी हमारा जो है सो कांस्टेंट ही रहेगा। तो a हमारा 3 होगा, d हमारा 4 हो जाएगा। और n, तो n का वैल्यू जो रैंक बताता है, टर्म का रैंक, तो n का वैल्यू हम बात कर रहे हैं 19 का, तो 19 का रैंक क्या है, तो रैंक है 1 2 3 4 5, ये 5th रैंक पे है, तो n का वैल्यू 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात है। n चूंकि 19 5th रैंक पे है, 19 चूंकि 5वें नंबर पे है शुरू से गिनने पर, तो 19 के लिए n का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा। और an क्या होगा, तो an ये टर्म खुद होगा, यानी 5वें नंबर पे कौन है, तो 5वें नंबर पे हम यहां देख रहे हैं क्या है, 19 है। तो 19 जो है वो n का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, n जो हो गया वो इसका रैंक होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 इसका n हो गया। और n क्या हो गया, तो n जो होगा ये टर्म खुद, 5वें रैंक पे जो टर्म है वो खुद n होता है। तो n = 19 होगा, n = 1 2 3 4 5, n = 5 होगा, फर्स्ट टर्म 3 रहेगा, कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा। तो चूंकि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कभी चेंज होने वाला नहीं, वो तो हर एक किसी भी गिवन सीरीज के लिए वो तो सेम टू सेम होता है। तो a और d हमेशा आपका सेम रहेगा। कंफ्यूजन बस n और n पे है। तो n को हम समझ लिए कि वो रैंक होता है और n जो है उस रैंक का टर्म होता है। हम एक और लिए 27, सेम तरह से हम जानना चाहेंगे कि 27 के लिए सभी का वैल्यू क्या है। तो 27 मेरा यहां पर है, तो फिर फर्स्ट टर्म तो 3 ही रहना है, कॉमन डिफरेंस भी 7 - 3 4 ही रहना है। हाँ, लेकिन इसका n क्या है, यानी 27 का रैंक क्या है, n मीन्स रैंक। 27 का रैंक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7th रैंक पे क्या चीज है, 27 है। तो n का जो वैल्यू हो गया इसका रैंक है 27, सॉरी इसका रैंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका रैंक है 7। तो n का वैल्यू 7 होगा
और एन का वैल्यू क्या होगा, तो उस रैंक पे कौन है, 7th रैंक पे कौन है, 27 है, तो एन का वैल्यू 27 होगा, जबकि एन का वैल्यू 7 होगा। फिर से समझते हैं, हमने लिया 39 को, तो 39 के लिए फिर फर्स्ट टर्म तो 3 रहेगा, कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा, कोई चेंज नहीं। एन इसका भाई रैंक क्या है, जिसका रैंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10th रैंक पे है। तो ये 10 क्या होगा, एन का वैल्यू 10 हुआ, एन का वैल्यू रैंक ही एन होता है, तो यहां पर एन का वैल्यू 10 है, तो एन जो हो जाएगा 10। लेकिन 10th रैंक पे कौन है, तो 10th रैंक पे हमारा क्या चाहिए, 39 है, तो 39 जो हो जाएगा ए एन हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इन एग्जाम्पल से, इस फॉर्मूला से समझ में आ जाना चाहिए कि इस फॉर्मूला में 4 अननोन पार्ट्स है, ए एन और डी, ये 4 अननोन पार्ट्स हैं। तो चारों में से चारों का क्या मीनिंग है, जिसमें ए और डी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी देखते के साथ ही हम समझ जाते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत जहां होता है वो एन और एन पे होता है, तो अब हम समझ चुके हैं इसको भी कि एन जो है सो रैंक को दिखाता है, वो किस रैंक पे है, कितने नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपका रैंक को बताता है, जबकि उस रैंक पे कौन सा नंबर है वो आपका एन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लाइन में कुछ लड़के खड़े हैं, उस लाइन में अगर हम शुरू से गिनना शुरू करें तो 10वें नंबर, ये 10वां जो नंबर है, 10th नंबर, जो 10th रैंक है, 10th पोजीशन है शुरू से, यह जो हो गया एन का वैल्यू हो गया। 10th रैंक जो हो गया एन का वैल्यू हो गया, जबकि 10th रैंक पे खड़ा कौन है, राम। 10th रैंक पे खड़ा कौन है, राम, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा राम, एन इज इक्वल टू राम होगा, जबकि रैंक उसका जो 10th हुआ वो एन का वैल्यू हो गया। तो मुझे जब रैंक बताया जाएगा तो एन होगा, उस रैंक पे कौन है वो एन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा होता है। इसके आगे हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे।